चलिए आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 15 से। हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 में। तो आपका जो इसमें चैप्टर बाय नहीं करता हूँ, इसमें मिक्स है आपका 1 2 3 4 5 जो चैप्टर है केमिस्ट्री का उसमें मिक्स है। ठीक है, तो दिया है 15 नंबर क्वेश्चन कि याव मंडल में CO2 जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी उपस्थिति है। यावमंडल में जो यावमंडल है उसमें कितना CO2 उपस्थित है, तो आपको पता है कितना उपस्थित है, तो 0.03%। 0.03% उपस्थित है। ठीक है, अब 16 नंबर सवाल कर रहा है, यहाँ पर समझिए। 16 नंबर सवाल कर रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। विद्युत परिपथ में विद्युत जो परिपथ है किस की माप किससे की जाती है, तो आपको पता किससे की जाती है, एमीटर से। किससे की जाती है, एमीटर। अब यहाँ पर 13 नंबर सवाल कर रहा है कि किस उपकरण में प्लस जिसे कहते हैं धन और ऋण कहते हैं जिसे माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में बताइएगा कि धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो आपका एक ही जवाब है जिसका नाम है कुंडली। कुंडली में आपका जो इस तरह से कुंडली बना होता है, इसमें धन और ऋण का कोई चिन्ह नहीं होता। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि 14 नंबर सवाल कि नीला थोथा जिसे हम कहते हैं तुतिया, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 5H2O। CuSO4 5 गो जल होता है, इसमें CuSO4 5 जल। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो मैं बता दूं आपको कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। ठीक है, अब ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है, तो ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है, तो धारा का मान क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, विभवांतर और धारा का एवं धारा का मान नियतांक होता है। ठीक है, विभवांतर और धारा का मान नियतांक होता है। अब सेल में 18 नंबर सवाल करा है कि सेल में धन ध्रुव जो प्लस होता है, धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तांबा करता है। कौन करता है, तांबा करता है। ठीक है, तांबा। अब बॉक्साइट किस धातु का मुख्य यक्ष है, मुख्य कह सकते हो, मुख्य यक्ष है, तो कहें तो क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। Al होता है आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जिसका परमाणु संख्या 13 होता है। CaOCl2 यौगिक का रासायनिक साधारण नाम क्या है। 20 नंबर सवाल है कि CaOCl2 यौगिक का साधारण नाम क्या है, तो आपको बता दूं कि बल्चिंग पाउडर नाम है। क्या है, यहाँ पर लिख दूं ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर पाउडर, ठीक है। तो यही आपका क्या हुआ, पाउडर, ठीक है। तो कह रहा है कि तो जो आपका है कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है, तो आपको मैं बता दूं वह है आपको CO के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, CO के द्वारा सूचित किया जाता है। अब आपका 22 नंबर सवाल है कि इथाइल अल्कोहल, जिसे आप कहते हैं दारू, क्या दारू कहते हैं, ये भोजपुरिया में हमारे जो बिहार में चलता है वो उसे दारू कहते हैं या शराब कहते हैं, और यूपी में उसे कहते हैं बंटी बबली, ठीक है। कि ये अगर ज़्यादा अगर काम करके आए हैं तो एक बोतल उठाओ आ गटक 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 जा, फिर ओकर बाद एकदम सारा दुख खत्म हो जाए, ठीक बा। हाँ, तो वह इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH होता है। क्या होता है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा मेरे दोस्त। जिसका इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, बताओ। दारू का भी सूत्र होता है, क्या बात, दारू का सूत्र भी होता है C2H5OH, ठीक है, याद रखिएगा। अब 23 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का वह कौन सा तत्व है, बताइए कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का वह कौन सा तत्व है। तो मैं आपको बता दूं उसका नाम है हीलियम। हीलियम है नाम है उसका, उसे हम He से क्या करते हैं, उसका यह संकेत है, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं 24 नंबर सवाल कि इथाइल अल्कोहल, यही आप शराब के बारे में जानेंगे। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, किस प्रकार का शोषण बनता है, तो अवायवीय शोषण बनता है। क्या बनता है, अवायवीय, ठीक है। पांचवा आपका है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व से बनी होती है। आप लोग खाना बनाते होंगे, हीटर पर आप लोग जानते होंगे कि वह किस तत्व का बनी होती है। वह जिसमें हीटर होता है, जिससे खाना पकता है, देखेंगे तो उसमें हीटर के अंदर लगा रहता है कोयल, जो आपका तार होता है, वह तार किस तत्व का बना होता है, तो वह आपका नाइक्रोम का होता है। किसका होता है, नाइक्रोम का होता है, जिससे आपका वह आग देता है तो खाना बनता है तो हम लोग खाते हैं, तो हम लोग काम करते हैं, फिर कमा कर लाते हैं, फिर खाते हैं, फिर इसी तरह हम लोग का जीवन चलता है। तो आपको अच्छा लगा हो तो गैस, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपको बता दूं कि क्या कौन सा घटक होता है, आपका मीथेन। क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। और 27 नंबर सवाल कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो मैं बता दूं कि फैराडे ने। कौन, किसने किया था, फैराडे ने, ठीक है। फैराडे ने किया था, ठीक है। 28 नंबर सवाल कर रहा है कि शीशा को हम PB से करते हैं, टीन का पोट डिसाइड, टीन को TIN से करते हैं, कहा तो हमको नहीं पता शायद, ठीक है। जो नहीं पता है क्यों करो तो बताना है, नता है, क्योंकि मैं भी ये मुझे पढ़ाना बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो आपको मैं बता दूं क्या कहा जाता है, सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोल्डर कहा जाता है, ठीक है। सोल्डर। 29 सवाल कह रहा है कि जब मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का होता है आपका Mg12, ठीक है। Mg क्या होता है 12 होता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो कौन सा, तो बताइए कि उस उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। जब जलाया जाता है तो बताइए कि आग जो है की लौ जो होती है वो कैसी होती है, कैसी होती है आपको, तो आपको होता है चमकीला होती, चमकीला और सफेद होती है, ठीक है। चमकीला सफेद होती है, सफेद कर सकते हैं। अब 30 नंबर सवाल कर रहा है कि रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो स्फाइग्नो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या? स्फाइग्नो, ठीक है। स्फाइग्नो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यही आपके, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं क्या होता है। NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। और 32 नंबर सवाल कहता है कि सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक का उपयोग कहाँ किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि किसी किसी घर में जो होता है अग्निशामक, देखें तो सिलेंडर नहीं है, छोटा छोटा होता है, सिलेंडर नहीं होता है। आप किसी बाइक में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ पर रहता है सिलेंडर का। किसी कार्यालय में जाएंगे, जैसे अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पर होता है सिलेंडर जैसा, तो उसमें क्या होता है अग्निशामक होता है, ठीक है। तो उसमें वो किस लिए उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए, ठीक है, आग बुझाने के लिए आग बुझाने के यंत्र में कह सकते हैं आप, ठीक है, आग बुझाने के यंत्र में, ठीक है। सोडा अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आग बुझाने के यंत्र में किया जाता है, ठीक है। अब जैसे 33 नंबर सवाल है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कितना होता है, तो आपका 78 होता है, 78 होता है, ठीक है। और जो 34 नंबर सवाल है, करा कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, क्या होता है आपको, तो CH3Cl होता है, CH3Cl होता है, ठीक है। अब कार्बन के कितने अरूप हैं। 35 नंबर सवाल कहता है कि कार्बन के कितने अपरूप हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब 36 नंबर सवाल कहता है कि साग सब्जियों में, हरे सब्जी आप देख रहे हैं, साग सब्जी पतिया वाला होता है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अपक्रिया होती है। जो हरा जो सब्जियां होता है, जिसे पत्ता वाला होता है, जैसे आपका हो गया पालक, चौराई, ठीक है, तो वह साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अपक्रिया होता है, किस अपक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। कौन सा अपक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको अगले दिन 8
पार्ट 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर जाइएगा, परीक्षा में आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।